हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम नीदरलैंड की आयरलैंड की स्टोरी पढ़ रहे थे। आयरलैंड में क्या था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का कॉन्फ्लिक्ट था। जो क्रिश्चियन धर्म के ही दो सेक्ट हैं, क्रिश्चियनिटी में दो सेक्ट हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक है। जो कैथोलिक होते हैं वो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव होते हैं, प्रोटेस्टेंट प्रोग्रेसिव होते हैं। और जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इंग्लैंड के साथ एक देश बनकर रहें, लेकिन कैथोलिक ये समझते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट और ब्रिटेन है वो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी वेशभूषा, हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं और इस वजह से हमें अलग रहना चाहिए। तो इस वजह से वो यूके और जो ब्रिटेन है उसे अलग एक देश बनाना चाहते हैं। नेशनलिस्ट एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ यूके एंड नेशनलिस्ट, इनमें एक खूनी संघर्ष भी चला। 1998 में जाके यूके गवर्नमेंट और जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी भी कहाँ के, आयरलैंड के, जो मोस्टली कैथोलिक थे, उनमें एक पीस ऑफ ट्रीटी हुई, शांति समझौता हुआ। लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल, कि हम जो आर्म्ड स्ट्रगल है, हथियार बंद कर रहे हैं, लड़ेंगे नहीं हथियारों के साथ, हम नेगोशिएशन मैंने हम बातचीत से ये हम मुद्दा हल करेंगे। यूगोस्लाविया के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। यूगोस्लाविया में भी बहुत सारी नेशनलिटी के लोग रहते थे और उसी वजह से फिर यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हो गया। एक जो एथनिक ग्रुप के लोग दूसरे एथनिक ग्रुप से लड़ रहे थे और इस एथनिक ग्रुप, ये जो लड़ाई है एथनिक्स ग्रुप की, सिविल वार के रूप में शुरू हुई और अंत में यूगोस्लाविया से 6 इंडिपेंडेंट कंट्री निकले। तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे देशों में हैं जहां बहुत सारे एथनिक कॉम्प्लेक्स थे, एथनिक नरजातीय संघर्ष थे और वो देश जो है टूटकर बिखर गए। Such example lead some people to conclude that politics and social division must be allowed to mix. ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल डिवीज़न मिक्स नहीं होने चाहिए, और जैसे ये मिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स का झुकाव जिस तरफ होता है उन्हीं की जीत हो जाती है। ठीक है ना। मान लो प्रोटेस्टेंट पॉलिटिक्स में हैं और वो सोशल आइडेंटिटी ख़त्म करना चाहते हैं कैथोलिक्स की, तो कैथोलिक की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए पॉलिटिकल कभी भी, जो राजनीति है, कभी भी सोशल डिफरेंसेस पे हावी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में भी आरक्षण, जाति के, धर्म के जो झगड़े हैं वो इसी वजह से है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इससे फ़ायदा उठाती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इन पे चुनाव लड़ती हैं, मुद्दे बनाती हैं, कानून बनते हैं। अगर इम्पार्शियल होकर कानून बनाए तो ऐसे कानून जो सबके लिए ज़रूरी हो, सबके लिए मान्य हो, तो लोग उन पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लोग उन पर कभी भी उनका विरोध नहीं करेंगे, कभी भी उनको डिसोबे नहीं करेंगे। बट कई बार जो सरकारें हैं वो पॉलिटिकल दबाव में आकर या पॉलिटिक्स के लिए इन चीज़ों का प्रयोग वोटों के लिए करते हैं और सोशल डिफरेंसेस गहरे हो जाते हैं। अगर इस तरह के सोशल डिफरेंसेस किसी भी देश में हैं, दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिशियन को उनसे दूर रहना चाहिए। बट हमारे देश का दुर्भाग्य यही, जहाँ जहाँ ये डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ वहीं अपने रोटियाँ सेकने के लिए पहुँच जाती हैं। ठीक है। हिंदू मुस्लिम, जात पात, इस तरह के झगड़े, रीजनलिज्म, इवन हमारे यहाँ क्षेत्रवाद भी बहुत रहा। पीछे क्या था कि जो महाराष्ट्र में है वहाँ बिहारियों का आना जाना बंद कर दिया था। धरती पुत्र की कॉन्सेप्ट दिया गया, धरती पुत्र की, हम यहाँ के धरती पुत्र हैं और हमें यहाँ राज करने योग्य हैं। दूसरे बाहर के लोग हमारी आएंगे तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारे रोजगार के साधन छीन लिए जाएंगे। तो इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। All the same time, every expression of social division in politics does not meant lead to such a disaster. We have already seen the social division of one kind or another exist in most countries of the world. लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये डिजास्टर का कारण ही बनते हों।
कई देशों में इस तरह के डिफरेंसेस हैं, बट वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से समस्या का समाधान कर लेते हैं। पॉलिटिक्स बीच में आती नहीं है, तो इस तरह के डिजास्टर होने से बच जाते हैं। Whenever they exist, these division are reflected in politics. लेकिन जैसे ही ये पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, अगर कोई भी देश इनको कोप अप नहीं कर पाता, तब ये कारण बन जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। Division are reflected in politics in a democracy is only nature that political party would talk about it. और डेमोक्रेसी में ये कब शामिल होती है? जब पॉलिटिकल पार्टियां इनका फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं, इनके बारे में बात करना शुरू कर देती हैं, उस तरह के डिसीजन बनाने शुरू कर देती है, लोगों से वायदे करने शुरू कर देती हैं कि हम आपकी जात के हैं और अगर हम सत्ता में आए तो आपके लिए ये चीज़ें कर देंगे, वो चीज़ें कर देंगे। इस तरह के पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। वैसे ये पॉलिटिक्स सक्सेस नहीं होती कभी भी, इस तरह की पॉलिटिक्स, क्योंकि लोग बड़े समझदार हो गए हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम जात पात से इतना वो आजकल मतलब नहीं रहा जितना अपने विकास से मतलब है। उनका मतलब ये है कि मेरा धर्म मेरा पर्सनल मामला है, बट ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी आए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, उसके रिजल्ट अच्छे आए, उसको नौकरी मिले। मोस्ट प्रायोरिटी लोगों की यही है, या मुझे रोज़गार मिले या मेरी महंगाई ना हो, मेरा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो देश की सुधरे, मुद्दे ये होते हैं। Look after due representation of various community and make policies to redress the governance of the disadvantaged communities. Social division affect voting in most country. Social division जो है बहुत देशों में वोटों को प्रभावित करता है, ये नो डाउट होता है। ये मतलब जिस जाति धर्म से हम रिलेट करते हैं, उसी जाति धर्म के लोगों को वोट देने की कोशिश हर जगह होती है। मतलब डिफरेंसेस काम करते हैं। जैसे अमेरिका में ब्लैक का जीतना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मेनली वहाँ जहाँ पर ब्लैक नहीं है, मोस्टली वाइट लोग हैं। जो लंदन है, अगर वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कैथोलिक खड़ा हो जाता है तो वहाँ खड़ा उसका जीतना मुश्किल हो जाता है इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्टेंट लोग हैं। तो इस तरह से प्रभावित करती है पॉलिटिक्स। People from a one community lead to prefer some parties more than other. और दूसरे फैक्ट से ज़्यादा खराब तो ये भी है कि विकास कौन सी पार्टी करेगी, ये सबसे ज़्यादा बात होगी। लेकिन ये भी चीज़ अफेक्ट करती है कम्युनिटी को। इन मैनी कंट्री देयर आर पार्टी दैट फोकस ओनली ऑन वन कम्युनिटी। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं भिन्न भिन्न देशों में जो एक ही कम्युनिटी को फोकस करती हैं। जैसे हमारे देश में है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो धर्म जाति क्षेत्र के आधार पर बनी हुई है। येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। बट ये मतलब कई बार क्या होता है, ये डिफरेंसेस की पार्टियां भी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इन पार्टियों की वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता है। और लोगों का पार्टिसिपेशन होता है तो उन्हें लगता है कि हमारा पार्टिसिपेशन हो रहा है तो हमें नेशन के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, देश डिसइंटीग्रेशन होने से बच जाता है। इस तरह की पार्टियां अपनी कम्युनिटी को कम से कम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन तो करवाती है ना। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो पीछे दिया गया है, बुल्गारिया का है शायद ये। और इसमें से एक क्वेश्चन आया था, एक बार एक लेडी का नाम पूछा गया था कि वो कहाँ की है। इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो पढ़ लिया करो, छोटे क्वेश्चन निकाल के यहीं से देते हैं। गणेश हैड कम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप। गणेश अपनी ट्रिप से वापस आया है और वो बातें कर रहा है महाश्वेता देवी से अबाउट द रोम पीपल। रोम के बारे में, इटली, रोम जो है इटली की राजधानी है। हु लिव इन मैनी कंट्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ही मीट या योरदांका। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि योरदांका कहाँ की रहने वाली थी। योरदांका से मिला। हु वर्क्स एज ए नर्स इन बुल्गारिया। वो एक ईस्टर्न कंट्री में वो रह के आया है। और योरदांका मिली जो ईस्टर्न कंट्री के बुल्गारिया देश में रहती है, एक नर्स है। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट रोम पीपल। रोम के पीपल के बारे में योरदांका गणेश को क्या बताती है।
बीइंग ए नर्स यू कांट रिफ्यूज टू लुक आफ्टर सम पीपल। एक नर्स होने के कारण आप किसी भी देश किसी भी तरह के लोगों का इनकार नहीं कर सकते कि मैं आपको ये देखभाल नहीं कर सकता। एज ए नर्स हमें देखभाल करनी पड़ती है। बट दीज रोम पीपल आर वेरी डर्टी। लेकिन जो रोमा लोग हैं वो बहुत डर्टी हैं। रोमा पीपल है, ये रोम नहीं है, रोमा पीपल है, इनकी नस्ल है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, उसी तरह यहाँ जो रोमा पीपल हैं उनके बारे में नर्स कहती है बहुत ही गंदे हैं। इवन व्हेन समथिंग स्मॉल हैपन टू एनी वन इन देयर फैमिली ऑल द फैमिली एंड इवन द नेबर जस्ट मार्च टू द हॉस्पिटल। इनकी फैमिली में किसी को भी कुछ भी हो जाए थोड़ा सा, सारी फैमिली और फैमिली के साथ पूरा पड़ोस उठकर आ जाता है हॉस्पिटल में। एट वंस दे आर इन हॉस्पिटल दे डू नॉट नो हाउ टू कीप क्वाइट। जब वो हॉस्पिटल में होते हैं ना इनको ये पता कि शांत कैसे रहा जा सकता है। दे टॉक अलाउड, वो जोर जोर से बोलते हैं, स्मोक करते हैं, एंड ड्रॉप एसिड ऑल ओवर द एंड स्प्लिट ऑन द वॉल्स। चारों तरफ राख फैला देते हैं, दीवारों पर थूक देते हैं। दे हैव नो पेशेंस, उनको कोई धैर्य शांति नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर। एंड दे जस्ट स्टार्ट प्रेस्टरिंग ओवर डॉक्टर्स पे ये रोब झाड़ना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन दे आर जस्ट हैंगिंग आउट लाइक दैट एनी वे दे लुक सो अग्रेसिव। और ऐसा लगता है कि वो अगर इनको कुछ कहे तो अग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आफ्टर ऑल दीज डार्क स्किन्ड पीपल डू नॉट लुक लाइक अस। ये काले चमड़ी वाले लोग हमारे जैसे नहीं दिखते। देखो अभी तक जो ये बातें कह रही थी वो किसी भी नस्ल से रिलेटेड नहीं था। रोमा पीपल का नाम लिया इन्होंने, लेकिन जो बातें जर्नली थी कि इस तरह के लोग किसी को भी पसंद नहीं आएंगे जो जोर जोर से बोलते हैं, धूम्रपान करते हैं हॉस्पिटल जैसी जगह पे भी। बट ये यहाँ जो है वो एथनिसिटी शुरू कर देती है करना, ब्लैक स्किन है, ये है, काले लोग हैं तो ऐसा है। गोरे लोग भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। दे हैव ए स्ट्रेंज सेंस ऑफ कलर, इनका कलर अजीब है। लुक एट देयर ड्रेसेस, इनकी ड्रेस को देखो। वाई कांट दे ट्राई टू लुक लाइक एवरीवन एल्स इन द कंट्री। ये सारे ऐसे क्यों नहीं दिखाई देते जैसे हमारे देश में दूसरे दिखाई देते हैं। भाई हमारे जैसे कई बार पहाड़ी लोग या गडरिये लोग आते हैं ना कहीं कहीं से, वो अपना जो वहीं का कल्चर और पहनाव वो पहन के आते हैं, उसी तरह बोलते हैं। तो हमें ये समस्या नहीं होना चाहिए कि हम सूट सलवार या जो भी डालते हैं गडरियों को भी वैसा ही, या जो दूसरे हैं उनको भी वैसा ही रहना चाहिए। ये तो गलत बात है ना भाई। आप उसके कलर को देखकर, उसकी ड्रेसेस को देखकर उनसे नफरत करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट दे आर थीव्स, हम जानते हैं कि ये सब चोर हैं। ये भी गलत बात है, सारे चोर नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक धारणा बना ली कि ये सारे चोर हैं। आई हैव हर्ड पीपल से दैट दीज रोमा पीपल लिव बाई सेलिंग देयर ब्लड्स। मैंने कई लोगों से सुना है कि ये रोमा लोग जो हैं अपने ब्लड बेचते हैं। नॉन ऑफ देम कैन अफोर्ड द हॉस्पिटल फीस, ये हॉस्पिटल की फीस तो भर नहीं सकते। बट व्हेन दे आर इल, जब वो बीमार होते हैं, दे जस्ट रश टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल आते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गुड बुल्गारियन पीपल हु पे देयर टैक्सेस। फ्री में इलाज करवाने के लिए आ जाते हैं और इनका बोझ जो है उन बुल्गारियंस को पे करना पड़ता है जो टैक्स पे करते हैं, जो अच्छे लोग हैं। दैट साउंड्स फैमिलर सैड महाश्वेता, ये तो जानी पहचानी सी आवाज़ें हैं। गणेश वेंट टू टॉक अबाउट मोद्रुजनी। गणेश जो है अब बात करता है मोद्रुजनी के बारे में। ये रोमानी स्त्री है। ये तो योरदंका थी, नर्स थी, लेकिन अब जो मोद्रुजानी है ये एक रोमानी पीपल है। जो जिस कम्युनिटी की वो बात कर रही थी नर्स उनकी, हु लिव्स इन रोमानिया, ये बुल्गारिया में रहते हैं लेकिन ये रोमानिया में रह रही है। व्हेन शी वाज 18 ईयर ओल्ड, जब वो 18 साल की थी, शी वेंट टू द हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल गई थी टू गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड। 18 साल की उम्र में वो माँ बन चुकी थी बच्चे को जन्म देने के लिए। ही हैड नो मनी टू पे द डॉक्टर और नर्स, उसके पास पैसे देने के लिए नर्स और डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। दो शी वाज इन ए हॉस्पिटल, नो बॉडी बोदर टू कम एंड टेक केयर ऑफ हर।
हॉस्पिटल में थी लेकिन कोई नहीं आया उसे देखने के लिए। मतलब डॉक्टर और नर्स उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि उसे, वो माँ बनने वाली थी लेकिन उसको संभालने वाला डॉक्टर और नर्स कोई नहीं आई। Nobody bothered come to finally the sweeper who were also a Rumani। एक स्वीपर था जो रुमानी था, मतलब वहाँ पर जो छोटे काम है मैला ढोने के, स्वीपिंग करने के, जैसे हमारे यहाँ एक विशेष कास्ट करती है, वो रुमानी लोग करते हैं वहाँ। इसका मतलब बड़े बड़े जो मंत्री संतरी डॉक्टर हैं वो बुल्गारियन पीपल हैं। हेल्प्ड हर गिव बर्थ टू बॉय। अंत में एक स्वीपर था हॉस्पिटल में, उसने उसकी हेल्प की कि उसके बच्चे का जन्म हुए। नर्स और डॉक्टर ने उसको संभाला तक नहीं। मतलब इस तरह की घृणा से देखते हैं उन लोगों को। एंड देन द नर्स अपीयर टू द सेंस एंड सेड हाउ वी हैव अनदर क्रिमिनल। अब नर्स आई और उसने कहा कि तुमने तो दूसरा जुल्म कर दिया है भाई, तुमने स्वीपर ने क्यों हेल्प की उसकी। टॉकिंग अबाउट हाउ द रोमा पीपल, जैसे रोमा लोग हैं, एंड द नर्स अपीयर्ड ऑन द सेंस एंड सेड हेयर वी हैव अनदर क्रिमिनल, टॉकिंग अबाउट हाउ द रोमा पीपल आर ट्रीटेड। किस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है यहाँ पर इन पब्लिक हॉस्पिटल में। सी सेज, वह कहती है, दिस डॉक्टर कीप अस वेटिंग आउटसाइड देयर कैबिन। डॉक्टर हमें अंदर नहीं आने देते, बाहर कैबिन में वेट कराते रहते हैं। नो वन ओकेजन वन डॉक्टर आस्क्ड मी टू टेक बाथ इफ आई नीडेड टू एग्जामिन। एक बार एक डॉक्टर ने कहा था कि अगर तो आप मुझे दिखाना चाहते हो अपने आप को तो पहले नहा के आओ। ऑफ कोर्स आई स्मेल्ड, हाँ मुझ में स्मेल आ रही थी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बच्चा जब मेरे पेट में था, आई ईट फ्रॉम द गार्बेज कंटेनर। मुझमें से क्यों इस तरह की स्मेल आ रही थी, क्योंकि मैंने कूड़े के ढेर से उठा के खाना खा रही थी। मुझे भूख लग रही थी, मेरे घर में खाना नहीं था। बिकॉज आई वॉज सो हंग्री एट ऑल द टाइम, क्योंकि मैं सारा दिन भूखी रहती थी। इसका मतलब ये है कि बच्चे, महिला जो इस तरह के वहाँ पैदा होते हैं, उनके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है। उनके पास जो एक माँ को उस टाइम प्रोटीन विटामिन चाहिए जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, आयरन की गोलियाँ, इस लेडी को गार्बेज से खाना उठा के खाना पड़ रहा है। तो आप उनकी हालत देख सकते हो। माई हस्बैंड हैड लेफ्ट हिम, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ गए, मेरे 2 बच्चे थे। एंड आई वॉज प्रेगनेंट विद द थर्ड, और मैं तीसरे के साथ, तीसरा मेरे पेट में था। द सोशल वर्कर रिफ्यूज्ड माई रिक्वेस्ट फॉर फूड असिस्टेंस। जो सोशल वर्कर थे उस देश के, उन्होंने भी मेरे को फूड नहीं दिया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया। माई नेबर में हेल्प्ड मी टू डिलीवर द बेबी, मेरे पड़ोसियों ने मेरी हेल्प की। आई ऑफन फील इट इज़ बेटर नॉट टू विजिट दिस हॉस्पिटल, और मैं कई बार ये मानती हूँ कि इससे अच्छा है कि हॉस्पिटल में आया ही ना जाए। और महाश्वेता इस तरह से क्या करती है, सुनती है गणेश, और वो पूछती है, गणेश वाई डू यू हैव टू ट्रैवल हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड टू फाइंड दिस आउट। दिस इज नॉट ए स्टोरी अबाउट रोमानियन एंड बुल्गारियन एंड अबाउट द रोमा पीपल, दिस इज एज मच ए स्टोरी अबाउट आवर ओन कंट्री। हमारे देश की भी कहानी है, दूसरे देश की भी कहानी, ये सिर्फ रोमानिया और बुल्गारिया की कहानी नहीं है। और ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर वो क्राइम में शामिल हो ही जाते हैं ना। मान लो ये लेडी इतनी भूखी है तो वो क्या करेगी, अगर उसे ईमानदारी से भोजन नहीं मिलता तो वो क्या करेगी, वो क्राइम में शामिल होगी। तो क्या आप समझते हो कि जो महाश्वेता कहती है वो सही है कि उनको क्राइम में शामिल हो जाना चाहिए, या क्राइम में शामिल होना उनके लिए सही है? देखो, सही कोई भी क्राइम वैसे तो करता नहीं है, लेकिन जब मजबूरी हो जाती है तो इस तरह के कामों में लोग जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो इससे आप क्या समझते हो कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो मतलब अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी मजबूरियां जो हैं उस देश में हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है, नहीं समझा जाता। उसके बाद जो अगला पार्ट है 3 डिटरमिन्स, 3 पक्ष, और वो क्या है? 3 फैक्टर आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। 3 ऐसे रीजन हैं जिनके कारण हम सोशल डिवीजन को पॉलिटिक्स से नहीं निकल पाते। मतलब जो पॉलिटिकल आधार पर लोग सोशल डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हैं
और लोगों को बहकाते हैं, लड़वाते हैं, वो कारण क्या है? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने आप को किस रूप में जानते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे चीज़ें पढ़ी हैं, पढ़ते होंगे, कोई अपनी बाइक पे कुछ जाति सूचक नाम लिखवाया हुआ है किसी ने। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जाति को प्रेफर कर रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग। वो मानता है कि ऑल आइडेंटिटीज आर बिहाइंड दिस आइडेंटिटी, कि मैं आई एम नॉट ए इंडियन, आई एम नॉट एक सोशल, एक एज ए ह्यूमन बीइंग, बट आई एम ए जाट, आई एम ए ब्राह्मण, आई एम ए हिंदू, आई एम ए मुस्लिम। मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को यही परसीव किया है कि मैं ये हूँ बस। आइडेंटिटी ये तो बहुत छोटी है, देखा जाए तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है? यू आर ए ह्यूमन बीइंग। और अगर इस सिस्टमेटिकली देखें तो वी आर इंडियन। और अगर हम इंडियन है तो इंडिया आपसे मिलकर नहीं बनता, मतलब कि विशेष कास्ट, विशेष धर्म या विशेष क्षेत्र के लोगों से नहीं बनता। मैं पंजाबी हूँ, हरियाणवी, इससे नहीं बनता। इंडिया मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स ऑल सेक्शन ऑफ ग्रुप, इंडिया मीन्स ऑल रिलीजन, इंडिया मीन्स ऑल कास्ट, all section of the society and every region, language include in India. Then if you perceive the identity of Indian, you not give importance to the small identity like जाट, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी किससे मानते हैं। दूसरी बात ही पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म। क्या वो अपनी आइडेंटिटी एक ही मानते हैं कि मैं एक जाति से रिलेटेड हूँ, या उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं? मान लो एक जाट है, वो फौजी है, फौजी के रूप में एक इंडियन है, एक हरियाणवी है, एक ये कह सकते हो कि और बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है ना? तो आप किस आइडेंटिटी को प्रेफर करते हो? हमारे देश के संविधान ने सारी आइडेंटिटी को ख़त्म करके आपको एक ही आइडेंटिटी दी है, एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ द पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर, या तो वो अपना आपकी एक आइडेंटिटी देखते हैं, लेकिन वो चाहे वो कई मामलों में अपनी आइडेंटिटी देखते हैं। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि पीपल सी दैट देयर आइडेंटिटी आर मल्टीप्लाइड आर कंप्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी। और ये सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोग अपने आप को बहुत सारी आइडेंटिटीज़ में नहीं मानते, कि मैं एक जाट होने के साथ एक मैं किसान भी हूँ, ब्राह्मण होने के साथ एक मैं टीचर भी हूँ, या एक मैं हरियाणवी होने के साथ मैं एक इंडियंस भी हूँ। ये इस तरह की आइडेंटिटी, और आपकी आइडेंटिटी आपके नेशन से, आपके राष्ट्र से मैच खाती होनी चाहिए। मतलब आपकी आइडेंटिटी आपके राष्ट्र के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। आपकी आइडेंटिटी के प्रति एग्रेसिवनेस आपके राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी से देश को हानि पहुंची, आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने से आप देश का नुकसान कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी आपके लिए सही नहीं है। A majority of Belgium now feel that they are as much as Belgian as they are Dutch German speaking। अब उनको, आपको पता है बेल्जियम में भी इस तरह की समस्या थी, डच थे, फ्रेंच स्पीकन, लेकिन अब उनको पता चल गया कि हम बेल्जियन हैं, सबसे ऊपर फ्रेंच और डच नहीं हैं, हम सबसे ऊपर बेल्जियन हैं। दिस हेल्प देम टू स्टे टुगेदर, इसीलिए वो देश इकट्ठा रह गया। अगर हम भी अपने देश को तोड़ने लगे तो कोई पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएगा। आइडेंटिटीज़ का कोई अंत नहीं होता, आइडेंटिटीज़ पता नहीं कितनी है। आज आपको मान लो हरियाणवी संस्कृति के लड़ रहे हो, कल आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ोगे, कल आप जाति के नाम पर लड़ोगे, तो आप अपने घर में ही सिमट के रह जाओगे ना, फिर गांव भी नहीं बचेंगे, मोहल्ले भी नहीं बचेंगे। दिस इज हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू ए स्टेट और लैंग्वेज ग्रुप और ए स्पेशल रीजन कम्युनिटी। और इसलिए हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी तक, वो ये तो देखते हैं कि अब मैं इंडियन हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अपने ग्रुप की, अपनी लैंग्वेज की, अपनी जाति धर्म की आइडेंटिटी उन्होंने साथ रखी हुई है।
सेकंड चीज़ कल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।